बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर। सो स्टूडेंट, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है स्कैपुलर रीजन। आज का हमारा टॉपिक है एनास्मोसिस अराउंड स्कैपुला। अच्छा, एनास्मोसिस अराउंड स्कैपुला टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है एनास्मोसिस होती है एनास्मोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला उसकी बॉडी के अराउंड होती है। सेकंड जो एनास्मोसिस होती है वो होती है आवर एक्रोमियन प्रोसेस, जो हमारा स्कैपुला है उसका एक्रोमियन प्रोसेस होता है, वहाँ पर जो है एनास्मोसिस होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनास्मोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला। जो बॉडी ऑफ स्कैपुला है उसके अराउंड जो एनास्मोसिस होती है वो कैसे होती है वो डिस्कस करने वाले हैं। एनास्मोसिस अकर इन थ्री फोसा। जो एनास्मोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला है उसमें जो एनास्मोसिस अकर होती है वो थ्री फोसा में होती है। कौन कौन से थ्री फोसा हैं? सबस्कैपुलरिस फोसा, सुप्रास्पाइनेटस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। स्कैपुला है उसमें फोसा होते हैं। जो एनास्मोसिस होती है अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला वो थ्री फोसा में होती है। सबस्कैपुलरिस फोसा, सुप्रास्पाइनेटस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ये जो टू हैं ये पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, ये जो है ये हमें एंटीरियरली दिखाई देता है। अब जो एनास्मोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला है वो बनती कैसे, उसकी फॉर्मेशन क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय, ये थ्री आर्टरीज से मिलकर इसकी फॉर्मेशन होती है। अब ये थ्री आर्टरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। फर्स्ट है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो कि ब्रांच है थैरोसर्विकल ट्रंक की। सेकंड ब्रांच है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्विकल आर्टरी जो कि अनदर ब्रांच है थैरोसर्विकल ट्रंक की। जो एनास्मोसिस होती है अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला वो कैसे बनती है? उसे बना रहे होते हैं सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्विकल आर्टरी। ये दोनों ब्रांचेज जो है किसकी हैं? थैरोसर्विकल ट्रंक की ब्रांचेज हैं। थर्ड ब्रांच जो इसे बना रही होती है वो है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये ब्रांच है सब स्कैपुलर आर्टरी की, जो कि अराइज होती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो कि ब्रांच है थैरोसर्विकल ट्रंक की। डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्विकल आर्टरी जो कि ब्रांच है थैरोसर्विकल ट्रंक की। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो कि ब्रांच है सब स्कैपुलर आर्टरी की। अब जो सब स्कैपुलर आर्टरी है ये अराइज हो रही होती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। ये देखें, ये हमारी डायग्राम है। यहाँ जो है अराउंड स्कैपुला जो है एनास्मोसिस हो रही है। टू टाइप्स की हमने एनास्मोसिस डिस्कस की थी। अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला, ये बॉडी ऑफ स्कैपुला है। ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला का। टू टाइप्स की एनास्मोसिस होती है। फर्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला। अब ये मेन आर्टरी है, ये फर्स्ट पार्ट किसका? सबक्लेवियन आर्टरी का। सेकंड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का। थर्ड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का। अगर थ्री टाइप्स की आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला में एनास्मोस करने के लिए। मेन आर्टरी है जो कि सबक्लेवियन आर्टरी है। इससे जो है थैरोसर्विकल ट्रंक निकलता है। थैरोसर्विकल ट्रंक, इस थैरोसर्विकल ट्रंक से फोर आर्टरीज निकल रही होती हैं या फोर ब्रांचेज निकल रही होती हैं। फोर, 1 2 3 4। जो टू है वो इन्वॉल्व नहीं होती अराउंड एनास्मोसिस और स्कैपुला। जो बाकी टू हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब बाकी टू कौन सी हैं? एक है ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी, दूसरी है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अब तो ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी है मजीद डिवाइड होती है टू ब्रांचेस में। एक सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी, ये सुपरफिशियल है ये वाली, और है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी। ये जो सुपरफिशियल ब्रांच है ये इन्वॉल्व नहीं होती अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला के एनास्मोसिस के लिए। ये जो डीप ब्रांच है, ये वाली डीप ब्रांच, ये इन्वॉल्व होती है अराउंड एनास्मोसिस ऑफ बॉडी ऑफ स्कैपुला। एक जो है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी एनास्मोस कर रही होती है अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला, ये देखें, एक ये हो गई। एक जो है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो है जो कि अनदर ब्रांच है थैरोसर्विकल आर्टरी की। डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी ये भी थैरोसर्विकल ट्रंक की आर्टरी ब्रांच है, जो कि सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है ये भी थैरोसर्विकल ट्रंक की अनदर ब्रांच है। एक ये एनास्मोस कर रही होती है, तो एक जो है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी कर रही होती है। अब थर्ड ब्रांच रह गई जो कि एनास्मोस करती है अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला, वो है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। थर्ड पार्ट से, एक्सिलरी की थर्ड पार्ट से एक आर्टरी निकलती है, उसका नाम है सब स्कैपुलर आर्टरी। ये है सब स्कैपुलर आर्टरी। उससे जो है एक और ब्रांच निकलती है, उसका नेम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो कि इन्वॉल्व होती है एनास्मोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला। अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला में थ्री ब्रांचेज हैं।
एक डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी, एक है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, थर्ड है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो कि ब्रांच है सबस्कैपुलर आर्टरी की। बाकी जो डीप है और सुप्रास्कैपुलर है ये है थैरोसर्विकल ट्रंक की ब्रांचेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है एनास्मोसिस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रांचेस ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जो अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला में एनास्मोसिस होती है वो एक तो होती है बिटवीन ब्रांचेस, ये सबक्लेवियन आर्टरी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, इसकी ब्रांचेस बिटवीन फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, इनके दरमियान जो है एनास्मोसिस होती है। थर्ड जो है सेकंड पॉइंट है जो एनास्मोसिस है अवर एक्रोमियन प्रोसेस, कि एक्रोमियन प्रोसेस के अवर कैसे एनास्मोसिस होती है या कैसे बनती हैं, कौन कौन सी जो है ब्रांचेस जो है मिलकर ये एनास्मोसिस कर रही होती हैं। बेसिकली ये जो एनास्मोसिस है अवर एक्रोमियन प्रोसेस है और ये एक्रोमियल ब्रांचेस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इस एनास्मोसिस को करने के लिए। अब कौन कौन सी एक्रोमियल ब्रांचेस हैं जो इस एनास्मोसिस इसमें एनास्मोज होती हैं इस एरिया पर, वो हैं फर्स्ट है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो कि सेकंड पार्ट से अराइज होती है। सेकंड है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज होती है। थर्ड है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से अराइज होती है। अब जो है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की ब्रांच एक्रोमियल ब्रांच और जो है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच और जो है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच ये एनास्मोज करती है आवर एक्रोमियन। कैसे? ये फर्स्ट पार्ट है हमारा जो कि सबक्लेवियन आर्टरी, ये है हमारी वहां से निकली सबक्लेवियन आर्टरी से थैरोसर्विकल ट्रंक, इससे निकलती है एक सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अब सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की जो है कौन सी ब्रांच? एक्रोमियल ब्रांच, ये है एक्रोमियल ब्रांच। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच इन्वॉल्व होती है इन एनास्मोसिस आवर एक्रोमियन, ये है एक्रोमियल ब्रांच है, एक्रोमियल ब्रांच। और नेक्स्ट है ये है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब इससे निकलती है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये जो है यहाँ से 4 ब्रांचेज निकलती हैं। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी से 4 ब्रांचेज निकलती हैं, एक डेल्टाइड, एक पेक्टोरियल, एक क्लेविकल और एक एक्रोमियल। ये जो 3 हैं ये इन्वॉल्व नहीं होती अराउंड एनास्मोसिस आवर एक्रोमियन। इसकी इस थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की जो एक्रोमियल ब्रांच है ये इन्वॉल्व होती है आवर एक्रोमियन प्रोसेस। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से जो है 2 ब्रांचेज निकलती हैं, एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो कि एंटीरियर पे होती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो कि पोस्टीरियर पे होती है। अब इस पोस्टीरियर साइड से एक एक्रोमियल ब्रांच निकलती है जो कि इन्वॉल्व होती है आवर एक्रोमियन प्रोसेस के एनास्मोसिस में। एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये निकलती है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से, ये निकलती है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से, और ये एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये निकलती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। अब जो है नेक्स्ट है एनास्मोसिस बिटवीन फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रांचेस ऑफ सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये जो एनास्मोसिस होती है आवर एक्रोमियन प्रोसेस किन ब्रांचेस के बिटवीन होती है ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और ये ब्रांचेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। थैंक यू सो मच।